थैंक यू सुधांशु जी। सबसे पहले तो सभा में उपस्थित सभी मेरे अग्रज और अनुज जितने भी सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम। कामाख्या जी को हार्दिक आभार कि हर बार याद करते हैं, इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं किसी तरह से भी यहाँ पे बस कि जो भी टाइम मिले और हम यहाँ पहुँचे। इतने समय से लगातार इस प्रक्रिया को और इस यात्रा को अनवरत चलाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर बार स्टूडेंट्स भी इंतज़ार करते हैं फरवरी आने वाला है और हमें एक कॉन्फ्रेंस मिलेगी जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस तरह के बड़े कार्यक्रम हर बार करते हैं और उसमें इतने सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, जगह जगह से इतना सारा ज्ञान का एक भंडार एक जगह पे एकत्र करते हैं और उससे जो खासकर शोधार्थी हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से तो हम देख रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, शोध में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये मंच बहुत ही उपयोगी हो जाता है कि जिससे वो अपने शोध को जो वो कर रहे हैं उसमें कई नए आयाम वो लोग प्राप्त कर पाते हैं और खासकर कॉन्फ्रेंस अटेंड करके उससे रिसर्च पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, इस चीज़ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। आज हम यहाँ पे सुबह से काफ़ी सारे पेपर्स को सुन रहे थे, जैसे कि हम लोग 2 सेशन सर ने मर्ज कर दिए थे, तो हम लोग सब लोग तीनों लोग यहाँ पे बैठे थे। हम यही देख रहे थे कि सर ने जैसा अभी बताया कि 2 तरह के पेपर्स तो हम सुन ही रहे हैं। तो सर ने आज जो बात की, सुरेश सर ने बहुत ही अच्छी बात की, इनोवेशन की बात की है कि इसमें अब कुछ टूल्स की इनोवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, उसके क्षेत्र में भी हम सोच सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस कहीं पे एक लंबी लाइन पे चला गया है। लंबी लाइन पे मतलब वही कि हम सिर्फ 2 तरह की ही रिसर्च कर सकते हैं, हम थ्योरेटिकल रिसर्च कर सकते हैं या फिर साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। और हमारे टॉपिक भी लगभग जो मैं देख रही हूँ कई सालों से, हम सिर्फ अपने तो या तो हम ग्रंथों के आसपास घूम रहे हैं और या फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आसपास घूम रहे हैं। तो कुछ नया मतलब शोध का मतलब है आजकल हम थेरेपी में भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। थेरेपी में भी हम सिर्फ हम बस वही डायबिटीज़ के आसपास घूमते हैं, हम अस्थमा के आसपास घूमते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली मैं थेरेपी के फील्ड में काम करती हूँ, तो उस तरह से नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर्स, जितनी हमारी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर कोई करना चाहता है तो आपको हीलिंग, रेकी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कई तरह की हमारी थेरेपी, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मसाज थेरेपी, फास्टिंग थेरेपी, कई तरह की थेरेपीज़ में भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो कई तरह से हमें इसे विषय मिल सकते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे यही करते हैं। हमारे पास भी जो बच्चे आते हैं पीएचडी के इनरोल हो जाते हैं और उसके बाद आकर के सामने चेयर पे बैठ के कहते हैं मैडम टॉपिक। तो ये सबसे बड़ा एक चीज़ लगती है कि हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो टॉपिक ना मैडम के जेब में होता है ना सर की जेब में होता है। टॉपिक ऐसे ही ढूंढना पड़ता है कि हम, इसीलिए ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं कि आपको कैसे अपनी एक समस्या को ढूंढना है। तो उसके क्षेत्र में ये काम है और इस पे ही इसीलिए आपको जाना चाहिए, सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी चाहिए कि थोड़ा सा हमारा माइंड खुले, हम सिर्फ उसी लाइन पे ना रहें। क्योंकि हमारा रिव्यू जो होता है रिसर्च का, तो उसको भी हम उसी लाइन पे करते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमारा माइंड जाता है हम उसी तरफ जाते हैं, उसी लाइन पे जाते हैं और हमारे रिव्यू भी वही होते हैं। तो लेकिन जब हम इस तरह के नई चीज़ को सुनते हैं तो हमारा एक नया दरवाज़ा खुलता है और जब नया दरवाज़ा खुलेगा तो आप उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये इसी की ही के लिए की जाती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आगे कुछ लोग इस तरफ भी सोचेंगे कि हमें इस तरह के काम भी करने चाहिए, क्योंकि आजकल समाज में एक से एक समस्याएं हैं। उन समस्याओं के समाधान के रूप में हम नए काम कर सकते हैं। हम स्किन पे काम कर सकते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स के लिए लोग आते हैं हमारे पास। मेंटल प्रॉब्लम सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही अटके रह जाते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, बस इन 3 के अलावा स्टूडेंट्स के पास कुछ और है नहीं। आप देखिए कि जा कर के देखेंगे कि इसके साथ में भावनात्मक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं।
इस समय वर्तमान में बहुत सारी भावनात्मक समस्याएं हैं, क्या उन पे हम काम कर सकते हैं, उनके लिए क्या टूल बनाए जा सकते हैं, उनके लिए किस तरह के क्वेश्चनर्स बनाए जा सकते हैं, उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ नए काम अगर आप करेंगे, क्योंकि आप लोगों का टाइम है, हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं, हम उस तरह से काम कर, जितना हम जिस फील्ड में काम कर रहे थे उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आगे आने वाले टाइम के लिए हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे, आशा करती हूँ कि आप इस तरह से अपने न्यू इनोवेशंस, जो सर ने अभी एक नया पॉइंट मेरे दिमाग में भी डाल दिया है, इनोवेटिव और इनोवेशन की तरफ हम बढ़ेंगे और इस तरह के काम को करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं खुद इस पे सोचना शुरू कर दी हूँ कि मैं क्योंकि नेचुरोपैथी पे काम करती हूँ, तो मुझे अब यही लगता है कि जो टूल्स हम अब तक यूज़ करते आ रहे हैं उनको हम बेटर कैसे बना सकते हैं, या फिर उनको और शॉर्ट या छोटा या फिर पोर्टेबल जिसको हम कहते हैं मुख्य रूप से, उसको कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग अब जो अभी इसमें एक टॉपिक और था, मैंने जो देखा था थीम में, कि हम अपने लिए एक तरह का रोजगार कैसे बना सकते हैं, हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। तो मैं खुद ही एक उदाहरण हूँ इसका, कि मैं अपने आप में ही एकेडमिक में भी हूँ, इसमें भी हूँ, और मेरा अपना एक बड़ा आरोग्यम योगा नेचुरोपैथी सेंटर्स है, जो कि मैंने अपने आप ही डेवलप किया है और सारी चीज़ें अपने आप उसमें की हैं। तो मैं साथ साथ उसको भी चलाती हूँ और पूरी जो रिसर्च है उसकी कि किस तरह से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें की हैं। अब मुझे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि उसमें और काम करने की ज़रूरत है। हमें बहुत बड़े बड़े टब्स की ज़रूरत पड़ती है इसमें, इसके लिए तो हम उसको हर जगह पे नहीं मूव कर सकते। तो इसमें भी बहुत सारा काम है कि हम इस चीज़ को किस तरह से पोर्टेबल साइज़ में या किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ, सोचिए अभी इस स्थिति में अभी हम लोग सोच रहे हैं, तो आप लोग तो न्यू जनरेशन है, न्यू माइंड है और अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे स्कोप्स होंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि सर को भी जाना है और मुझे भी जाना था, इसी वजह से सेशन को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। दोनों सर को भी एक मीटिंग में जाना है और मुझे भी थोड़ा जल्दी निकलना है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने भी शोधार्थी यहाँ पे हैं, अपने भविष्य के लिए अपने नए का जो कार्य आप कर रहे हैं अच्छे से करें। और सर को बहुत साधुवाद कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, सभी लोगों के ज्ञान को सुनने का मौका मिला। इस सभी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।